नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको 25वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है ऑन्स अ रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी। ए एक आवासीय गृह संपत्ति का स्वामी है, मालिक है। इट हैज़ टू आइडेंटिकल यूनिट, इसमें दो यूनिट बनी हुई हैं, जैसे दो परिवार रह सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। ठीक है, पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या कहता है, फर्स्ट यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहले यूनिट में खुद रहता है मालिक। उसके बाद कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है और उसकी फैमिली के मेंबर रहते हैं पहले में। सेकेंड यूनिट लेट आउट 7,000 पर मंथ, दिस यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, मतलब सेकेंड यूनिट को किराए पर उठा दिया, 7,000 रुपया महीना, और खाली रहा है मकान 1 महीना। म्युनिसिपल वैल्यू, पूरे हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू 1,25,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,35,000। देखो, स्टैंडर्ड रेंट देने का मतलब आरसीए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। फेयर रेंट 1,50,000, म्युनिसिपल टैक्स 12%, म्युनिसिपल वैल्यू का 12%, विच इज पेड अदर एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, ये सब खर्चा किया है। वैसे रिपेयरिंग में, इंश्योरेंस में, कभी भी हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, रिपेयर मिले, इंश्योरेंस मिले, इन सबको इग्नोर कर देना है आपको। फायर इंश्योरेंस मिले, लैंड रेंट मिले, इग्नोर कर देना है, कोई मतलब ही नहीं रखना इससे। इन्होंने लोन लिया है कब, हमारे बुक के हिसाब से 1/7/2017 को लोन लिया है 8 लाख रुपए का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया है। 12% पर एनम कॉन्ट्रैक्ट द हाउस प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट इनका जो कंप्लीट हुआ है 30 जून को कंप्लीट हुआ है, नो प्रॉब्लम। द इंटायर लोन स्टिल अनपेड, इन्होंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि कोई भी, जैसे लोन लिया 8 लाख तो कोई लोन का पैसा भी पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद आपको कंप्यूट करना है, क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना है और टोटल इनकम भी कंप्यूट करना है। कोई बात नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही अपनी कॉपी में सबसे अच्छे लिखिए। आप पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो भाई, ये आपके क्वेश्चन में जो असेसमेंट ईयर दिया रहेगा पेपर में, उसको लिखना है, याद रखना। हम नहीं लिखते, जानबूझकर नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट क्या लिखना है, पूरा मकान है, पूरा हाउस है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में सेल्फ रेजिडेंट या सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों एक ही चीज होती है। रेजिडेंट मतलब खुद रहता है, खुद रहता है तो एनुअल वैल्यू नील, एनुअल वैल्यू नील, ठीक है, एनुअल वैल्यू नील आपको कर देनी है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई मिलेगा नहीं, इसमें सीधा लिखना है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। यही सारा काम होता है। इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को जो स्टूडेंट समझ गए, वो स्टूडेंट जान लीजिए क्वेश्चन के एक एक पहलुओं को सॉल्व कर लेगा, एक एक टॉपिक को सॉल्व कर लेगा, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, एक प्रीवियस ईयर का लोन होता है। प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में 1/5 की छूट मिलती है और प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन की पूरे की छूट मिल जाती है। अब आपको समझना है, क्वेश्चन चाहे जितनी देर का बनता है आराम से समझेंगे तो दावा करता हूँ समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखी और आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे हवा में, तो हवा में नहीं सॉल्व होगा। खुद रहते हैं एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, समझना है। मैंने बताया है प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के लिए चेक करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। इसके मतलब हिंदी में क्या होता है, निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज। जैसे कोई मकान बनवाने के लिए लोन लिया गया हो तो अपने दिमाग में रखिएगा, अपने कॉपी में ऐसे कहीं पर लिख लीजिएगा लोन कब लिया इन्होंने। क्वेश्चन में बोला है लोन लिया है कब, क्वेश्चन में बोला 1/7/2017। हमारे क्वेश्चन में जो आने वाले ईयर में क्वेश्चन होंगे, आने वाले समय में, तो वहाँ पर 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं ना, पढ़ाई लिखाई का मतलब इतना आप समझ सकते हैं। नियम यही रहेगा, नियम बदलेगा तो हम बताएंगे अलग, ठीक है। 1/7/2017 इन्होंने कब लिया, लोन लिया 1/7/2017 को। अब हम चेक करते हैं भैया इनका घर बन के कब तैयार हुआ मकानवा। क्वेश्चन में बोला गया है 30 जून 2019, ऐसे बोला गया, कितना ऐसे लिख लोगे, जून 2019। याद रखना हमारी बात, जब लोन लिया गया ऐसे रख लो, जब बन गया हो ऐसे रख लो। अब इस जून के पहले 31 मार्च कब हो आया होगा, चाहे जब आया हो भैया। जून के पहले मई था, मई के पहले अप्रैल था, अप्रैल के पहले मार्च था 19 में, तो सीधा सीधा लिख लेना है 31 मार्च 2019 का आया रहा भैया। कब आया था, 19 का आया था। तो ऐसी कोनो मतलब नहीं, इसके पहले वाला 31 मार्च लिख लिया मैंने, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है तो आगे क्या करना है, चेक कर लो कितना दिन हुआ, ध्यान लो, चेक कर लो कितना दिन हुआ। 1/7/2017 से 31/3/2018, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या महीना हुआ भैया, 9 मंथ हुआ। 1/4/2018 से 31/3/2019, देखो आ गया ना, 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ईयर 9 मंथ, 1 ईयर 9 मंथ। आपको अब ध्यान देना है, क्या आपको ध्यान देना है, लोन कितना है, 8 लाख। हम निकाल देते हैं यहीं पर, आप अपनी कॉपी में चाहे यहाँ लिखिएगा, ये आपका काम है। लोन लिया 8 लाख और रेट क्या है, 12%। 8 लाख का 12% भागे 100, मतलब कि 1 वर्ष का 96,000 होगा, 12×8 96,000 1 वर्ष का ब्याज होगा। और 9 महीने का अलग से निकाल लो, 9 भागे 12 72,000। 96,000 प्लस 72,000, पूरा ब्याज कितना हो गया, 1,68,000। समझिए 1,68,000। याद रखना, जब लोन लिया, जब मकान बन के तैयार हो गया, उसके पहले 31 मार्च आएंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय हुई, वर्ष कितना हुआ, 1 वर्ष 9 महीना। ब्याज निकाल लिया, पूरे 1 साल का ब्याज 96,000, 9 माह का ब्याज 72,000, हो गया 1,68,000। तो मेरे भाई इसका पूरा छूट थोड़ी मिलता है, 1/5 मिलता है छूट, तो लिखना पड़ेगा, यही हम आपको लिख के बताएंगे।
प्री कॉन्ट्रक्शन पीरियड 1,68,000 का गुणा कर देंगे 1/5 से। ये पूरे मकान का 1/5। भाई पूरे मकान में, पूरे हाउस में 2 यूनिट हैं तो केवल 1/2 यहाँ लिखा जाएगा। भाई 2 यूनिट है ना, तो आधा यहाँ आएगा, आधा अभी जो किराया पर उठाए उसमें जाएगा, अभी तो उसमें है। ठीक है, 1,68,000 इंटू 1/5 इंटू 1/2 आपका आ रहा है 16,800। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 16,800 प्री कॉन्ट्रक्शन पीरियड का। 16,800 थोड़ा इधर लिखते हैं, 16,800। अब एक ब्याज और होता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस अभी 1 रुपया वापस थोड़ी किए हैं, अभी 1 रुपया वापस नहीं किए हैं, तो पूरा 1 साल का इसका आधा लिखेंगे यहाँ पर। आधा का मतलब आधा यूनिट यहाँ, तो आधा अभी किराए पर उठाए वहाँ एडजस्ट होगा। 96,000 इंटू 1/2 48,000 जोड़ लेंगे। 48,000 प्लस 16,800 64,800 रुपया लॉस। अच्छा बताइए, जिस कमरे में, जिस घर में रह रहे हैं, जितने पार्ट में, उतने पार्ट में को रह रहे हैं तो उसको किराया थोड़ी मिलेगा, तो ब्याज दिए हैं प्री कॉन्ट्रक्शन पीरियड का 1,68,000 पूरे मकान का, 1/5 छूट मिलती है, आधा यहाँ आधा भी आगे लग जाएगा। पूरे प्रीवियस ईयर का आधा यहाँ आधा आगे लग जाएगा। इसको स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, नहीं लिखते हैं तो आपकी कमी मानी जाएगी। आपको ध्यान देना है अब क्या मामला होगा यहाँ पर। फर्स्ट हाउस फर्स्ट यूनिट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट को क्या किया है, लेट आउट। हम आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे। शॉर्ट का मतलब एक बार लिखेंगे एक बार मिटा भी देंगे। क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड रेंट, क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड रेंट, लिखा जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, और फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट अथवा स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में जो कम होगा उसे बोलेंगे सो एक्सपेक्टेड रेंट अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में जो मोर होगा GAV होगा। देखो ना, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इतना सारा टॉपिक। अब देखो पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू जो दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है 1,25,000। अब समझो, पूरे का 1,25,000 है, पूरे में हम थोड़ी ना, सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में रहते हैं, आधा किराए पर उठा रहे हैं, तो आधा यानी कि 1,25,000 दिया गया है तो 62,500 यहाँ पर रहेगा, आधा 1,25,000 का आधा। अगला क्या दिया गया है, फेयर रेंट, सॉरी फेयर पहले नहीं दिया, पहले दिया स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड दिया है 1,35,000, 1,35,000 पूरे का है। हम आधे की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आधा हम किराए पर उठाए हैं, आधा वहाँ का मतलब वहाँ तो एनुअल वैल्यू तक निलय होता है, कोनो मतलब ही नहीं है वहाँ पर। आगे का दिया फेयर रेंट 1,50,000। इन दोनों में जो कम होगा, ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। इन दोनों में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड हो जाएगा, 67,500। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितने का हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया, कितने रुपया महीना किराए पर उठाया इन्होंने, देखो चेक करो भैया, 7,000 रुपया महीना। आधा किराया पर उठाया, पूरा थोड़ी है, आधा आधा मतलब 3,500 नहीं कर देंगे, जो किराया रेंट पे दिया है वही की बात हो रही है यहाँ पर। 12 सते 84,000,
और 1 महीना खाली हो रहा है भैया, 1 महीना खाली हो रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 11 सत्ते 77,000। आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी? 77,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी? 77,000। इसको याद रख लेंगे। यहाँ पर आधा लिखा गया, यहाँ पर आधा लिखा गया, इन दोनों में जो मोर है यहाँ पर आधा लिखा गया, जो कम है उसके बाद 1 महीना खाली रहा है। क्वेश्चन में बोला है 11 से मल्टीप्लाई, दोनों में जो ज़्यादा होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 77,000 आपका आएगा। इसको मैं हटाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपको समझना है, निकाल के बता दिया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना? 77,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपया का है भैया? देखो, पूरे हाउस में म्युनिसिपल टैक्स जो दिया गया है, कहा गया है म्युनिसिपल टैक्स जो लगेगा 25 नंबर क्वेश्चन में, नगर पालिका कर, नगर पालिका की दर 12% है, 12% म्युनिसिपल वैल्यू लगेगा। भाई म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है? म्युनिसिपल वैल्यू है क्वेश्चन में कितने रुपए की दी है? म्युनिसिपल वैल्यू दी है 1,25,000। 1,25,000 का 12% निकाल दो, सीधा सीधा 1,25,000 का 12/100, पूरे मकान का आएगा कितना? 15,000। इसका आधा कर दो, 7,500 आधा कर दो, आपका क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू 77,000 माइनस 7,500, 69,500 आएगा आपका। अब आपको क्या करना है? लेस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इसी का 30% छूट मिल जाएगी। 30% कितना? 69,500 इंटू 30/100, 20,850 ना। ये तक हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब क्या होगा भैया? छूट में तो और सब चीज़ आती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन PCP, प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कितना? 1,68,000 पूरे हाउस का है। 1/5 मिलता है, 1/2 वहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर। जितना यहाँ पर छूट मिली उतना यहाँ पर मिलेगी। भाई तो आधा तो यहाँ लिखा गया, पूरे मकान का था। प्रीवियस ईयर में 96,000, 1/2 आधा मिलेगी, 48,000 माइनस कर दीजिए, माइनस कर देते हैं। 69,500 माइनस 20,850 माइनस 16,800 माइनस 48,000, 16,150। वो भी कितना आएगा? माइनस का आएगा। कितना आएगा? 16,150 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा ना। लॉस आएगा, लॉस। ये भी लॉस आया है और ये भी लॉस आया है। और क्वेश्चन में क्या बोला है भैया? जो जो बोला है करो। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि अदर सोर्सेस की इनकम 2 लाख दी है। क्वेश्चन देखो, अन्य साधनों से आए 2 लाख दिया है। आप समझिए हमारी बात। तो आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? टोटल इनकम। एक चैप्टर आपको मिलेगा आगे, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है हानियों की पूर्ति, कैरी फॉरवर्ड, उसे आगे ले जाना। जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में अगर घाटा हो रहा है, अन्य कहीं से फ़ायदा हो रहा है, तो एक घाटे की पूर्ति अगले फ़ायदे से आप कर सकते हैं।
तो अगले में इनकम हो रही है, डायरेक्ट बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने की, 2 लाख की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर पहले आपस में करते हैं, आपस में तो होगा नहीं, एक यूनिट का दूसरे यूनिट से, तो लॉस दोनों में है। लॉस कितना है, लॉस है 64,800, लॉस है, दोनों को माइनस कर देना है मिला करके 16,150। इसको एडलेस कर लेते हैं, 64,800 प्लस 16,150, 80,950 माइनस कर लेंगे, आ रहा है 1,19,050 टोटल इनकम। उत्तर देखो 1,19,050। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था। आधे में खुद रहे हैं, आधे को किराए पे उठाए हैं, फिर टोटल इनकम आया हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाता है वैसे उसके लाइन लेंथ को बढ़ाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। भाई पेपर जब पूछेगा तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कठिन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। बाकी जितने क्वेश्चन हैं हम अधिकतम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं इस वीडियो में।